After talking about nucleophilic substitution reactions, now let's talk about the mechanism of nucleophilic substitution reactions. Right, बेटा? कई टाइप का SN रिएक्शन का मैकेनिज्म है, SN1, SN2, SNI. हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे SN1 एंड SN2 और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई अगर रिएक्शन गिवन है तो इसमें किस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 होगा या SN2 होगा. दूसरा कि SN1 मैकेनिज्म में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा या इन्वर्जन से मिलेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions. क्या इनका मैकेनिज्म है? सो देखिए, फर्स्ट वन इज SN1 एंड सेकेंड वन इज SN2. ऐसे बोला जाता है. तो पहले हम SN1 की ही बात करते हैं बेटा, उसके बाद हम SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट SN1 रिएक्शन. सो फर्स्ट वन इज SN1 as the name suggests, one for unimolecular, मानी जिसका ऑर्डर 1 हो. सो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, फुल फॉर्म देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1. अब हम देखते हैं SN1 में एक्चुअली क्या होता है. देखो, यहां से देख के लग रहा है कि यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है बेटा, 1. ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, 2. स्टेप्स क्या होते हैं बेटा इस रिएक्शन के, ये 2 स्टेप में होता है, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 है. जब कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो और उसका ऑर्डर 1 हो, आप खुद सोचिए, जब रिएक्शन 2 स्टेप में और उसका ऑर्डर 1 हो, इसका मतलब उनमें से एक तो आपका स्लो स्टेप होगा और एक क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा. सो जैसे ये है, सपोज ये एल्काइल हैलाइड है RX प्लस हमने कोई न्यूक्लियोफाइल इसमें डाल दिया है, तो हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिलेगा RNU प्लस X नेगेटिव. तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. सो दिस इज द सबस्ट्रेट जो मेन आपका रिएक्टेंट है, दिस इज द रिएजेंट, और यू कैन से न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं हम इसको सिर्फ. सो यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन होगा, रेट लो एक्सप्रेशन. सो रेट लो एक्सप्रेशन इसके लिए क्या आता है बेटा, दिस कम्स आउट टू बी रेट इज इक्वल्स टू, और यू कैन से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स ऑर्डर इज 1. तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द सबस्ट्रेट, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल. मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू K इंटू RX. तो आपने देखा यहाँ पे हमें पता है कि रेट लो एक्सप्रेशन से इसका ऑर्डर क्या आ रहा है बेटा, 1. इस पर्टिकुलर SN1 के लिए ऑर्डर क्या आया है, 1. अब नेक्स्ट है आपका कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म. सो दिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप. दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन. ये बार बार मैं क्यों यूनिमॉलिक्यूलर और 2 स्टेप पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि SN1 में जैसे ऑर्डर 1 है, स्टेप्स 2 है. SN2 में उल्टा होगा, ऑर्डर 2 होगा और स्टेप क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, तो हम इसका 2 स्टेप रिएक्शन का देखते हैं मैकेनिज्म. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट. यहाँ पे SN1 में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो रेट डिपेंड करता है सिर्फ सबस्ट्रेट पे, यानी कि एल्काइल हैलाइड पे. तो हमने लिया एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड में क्या होगा बेटा, दिस ब्रेक्स डाउन इनटू R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव. तो हमें यहाँ से एक मिलता है कार्बोकटायन. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, वी गेट अ कार्बोकटायन. हमें यहाँ से एक कार्बोकटायन मिल जाता है, और इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की वजह से ही ये फर्स्ट स्टेप होता है. सो दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ RX इन्वॉल्व हुआ है. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये हो गया हमारा RDS, मानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. स्लो स्टेप है. सेकेंड, जैसे ही हमें ये कार्बोकटायन मिला है R पॉजिटिव, कार्बोकटायन मिलते ही
अब इस पे कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन इट एंड विल बी गेटिंग RNU. हमें यहाँ से क्या मिल गया है? प्रोडक्ट. एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप. ये जो स्टेप है क्या बेटा? फास्ट स्टेप है. ये इसका मैकेनिज्म है. तो हम कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में जो ड्राइविंग फोर्स है, सो द ड्राइविंग फोर्स इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. अब बात आती है, ये डिपेंड कर रहा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का चांस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? SN1 रिएक्शन होगा. तो SN1 रिएक्शन के लिए अगर हम देखें, देखो कौन कौन से कार्बोकैटायंस ज्यादा स्टेबल हैं. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस क्या है? देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल, उसके बाद एलाइल, उसके बाद है बेटा एलाइल. ठीक है. उसके बाद है टर्शरी, उसके बाद है सेकेंडरी, और एंड आफ्टर दैट प्राइमरी. सो सबसे ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल, आफ्टर दैट एलाइल, देन योर टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ठीक है. दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शंस. तो अगर सपोज करिए आपके पास दो एल्काइल हैलाइड्स हैं, लेट्स से एक है आपका CH3 CH CH3 CH भी नहीं, ये लेट्स से CH3, और ये Br है. और अगर मान लीजिए आप इसको ट्रीट करते हैं एक्वस क्यूवेट से, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है. प्रोडक्ट तो अनडाउटली इसकी जगह क्या आ जाएगा? OH CH3 CCH3 CH3, और इसकी जगह क्या आ गया बेटा? OH. तो हमें पता है कि ये तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, और टर्शरी एल्काइल हैलाइड में कार्बोकैटायन बनने के पूरे चांसेस हैं. तो ऐसे केस में रिएक्टिविटी मानी इसका मैकेनिज्म कौन सा और फॉलो होगा इसमें? SN1 मैकेनिज्म. रीजन उसका क्या है? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन. स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन. टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से ये वाला रिएक्शन, मानी ये पर्टिकुलर रिएक्शन SN1 ऑर्डर फॉलो करेगा. ठीक है. तो अगर हम देखें इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, इसी रिएक्शन का हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखते हैं. स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स, लेट्स से you are having some optically active alkyl halides CH3 C2H5, let's say this side you are having, मान लीजिए कोई और ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट है C6H13. ठीक है. और इधर है इस पे Br, लेट्स से टर्शरी एल्काइल हैलाइड है बेटा. ठीक है. ये क्या है? टर्शरी एल्काइल हैलाइड है. सो अगर हम इसमें एक्वस क्यूवेट से ट्रीट करते हैं अगर इसको, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सपोज करो इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड. दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. और मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, तो उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वी विल बी गेटिंग टू प्रोडक्ट C2H5 CH3 Br C6H13. क्या मिल गया बेटा? C6H13. साथ में हमें मिल जाएगा C, ये लेट्स से CH3 है, Br C6H13, और यहाँ पे आ गया C2H5. तो देखो अगर इसका R है, सॉरी एक्वस क्यूवेट से ट्रीट करें तो यहाँ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा. अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो ये भी R होगा, सेम साइड Br जुड़ा है, और इसका क्या होगा? S होगा. तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें इक्वल अमाउंट में R और S दोनों मिलेंगे. इसका मतलब दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर. तो SN1 रिएक्शन जब भी होगा उसमें हमेशा हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में रेसिमिक मिक्सचर. और इसका रीजन क्या है? व्हाई डू वी ऑलवेज गेट रेसिमिक मिक्सचर? वैसे तो थोड़ा सा हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ मिलता है. रेसिमिक मिक्सचर के साथ साथ रेसिमाइजेशन यहाँ पे एक्चुअली तो होता है. मान लीजिए कॉम्पिटिशन में कोई पूछे तो यहाँ पे होता क्या है? रेसिमाइजेशन प्लस
लिटिल इन्वर्जन, थोड़ा सा हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलता है। इन्वर्टेड का मतलब अगर आर से शुरू किया तो एस, एस से शुरू किया है तो आर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब आर से शुरू किया तो भी आर प्लस एस से शुरू किया तो भी आर प्लस एस हमें मिलेगा। सो मेनली तो इसमें क्या होता है, रेसिमाइजेशन प्लस थोड़ा सा हमें मिलता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बट इसमें होता क्यों है ऐसा? वाई रेसिमिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन SN1? वाई रेसिमाइजेशन take place in SN1 reactions? क्यों होता है रेसिमाइजेशन? उसका रीजन क्या है? तो SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, अगर हम मैकेनिज्म देखें, जैसे ये वाला मैकेनिज्म है बेटा, इस मैकेनिज्म की हम बात करें तो इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे? एक कार्बोकटायन। मान लीजिए जो रिएक्शन हमारे पास है उसी रिएक्शन को हम देखते हैं। रिएक्टेंट अपना क्या था बेटा? C2H5Br, साथ में था C6H13 एंड दिस वाज CH3। इसमें हमने डालना है एक्वस KOH। उससे पहले ये रिएक्शन का देखो इस तरीके से होगा रिएक्शन। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, C2H5 CH3 C6H13। सो देखिए दिस इज अ कार्बोकटायन, दिस इज अ कार्बोकटायन, ठीक है, एंड दिस स्टेप इज स्लो। हमें पता है कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? sp2। कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? प्लेनार, विद द प्लेनार ज्योमेट्री। इसका मतलब हुआ इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन बना वो इस तरीके का बन गया है। ये एक तरफ CH3 C2H5, एक है C6H13, ऐसे है मॉलिक्यूल। एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ और एक ग्रुप यहाँ, इस तरीके से। ऑल थ्री ग्रुप्स आर लाइक दिस, 1 2 3, इस तरीके से तीनों ग्रुप्स। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो प्लेनार मॉलिक्यूल नीचे से भी अटैक हो सकता है और ऊपर से भी। अगर नीचे से होता है तो एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और ऊपर से होता है तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ से अटैक होने का, OH नेगेटिव का अटैक होने के दोनों चांसेस हैं। तो एक तो सेम साइड से भी अटैक कर सकता है और ऑपोजिट साइड से भी। अगर सेम साइड से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा हमें? C6H13, इधर जुड़ गया OH, दिस इज C2H5 एंड दिस इज CH3। अगर मान लो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो इधर आ जाएगा OH, C6H13 C2H5 एंड दिस इज CH3। तो सपोज ये R था तो ये क्या मिला बेटा? सेम साइड अटैक मीन्स R एंड दिस इज S। तो हमें R प्लस S दोनों मिले हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है? दिस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। प्लस भी उतना ही है, माइनस भी उतना ही है। तो दिस इज कॉल्ड, हमें जो मिला है वो क्या मिला है? रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर मिलने का रीजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, formation of carbocation as an intermediate। जो हमें कार्बोकटायन मिलता है एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में, have sp2 hybridization and planar shape। उसकी शेप क्या है? प्लेनार। सो attacking nucleophile can get attacked from both sides। दोनों साइड से अटैक करने का इक्वल चांस है। इक्वल चांस होने की वजह से we get equal possibility of getting क्या मिलने की इक्वल पॉसिबिलिटी है? बोथ द स्टीरियोआइसोमर्स, और यू कैन से अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हमें मिलेगा। तो अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो अब हम फाइनली इसको कंपाइल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शंस। पहला ऑर्डर 1 है, सेकेंड स्टेप्स 2 है, थर्ड इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकटायन,
और कार्बोकटायन है तो आप मुझे खुद बताइए पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा या नॉन पोलर? ऑब्वियसली कार्बोकटायन 4 स्पीसीज है तो पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा. फोर्थ, पोलर सॉल्वेंट्स फेवर इट. फिफ्थ, रिएक्टिविटी ऑर्डर. एल्काइल हैलाइड्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर वो आया था वो भी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? बेंजाइल, उसके बाद एलाइल, मतलब ये एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर है आरएक्स का. उसके बाद है टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल हैलाइड. ठीक है. 6 हो जाता है रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड. रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड. इस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट अगर हम उसका देखें तो हमें क्या मिलता है? यहाँ से रेसिमिक मिक्सचर मिलता है. क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन. दूसरे केस में हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन एंड देन द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2.